आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 है ये। जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसमें सबसे पहला है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक। देन इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के देखेंगे, एंड साथ के साथ हम लोग इंपॉर्टेंस भी देखेंगे मैनेजमेंट की। देन जो मैनेजमेंट के जो नेचर्स होते हैं, टाइप ऑफ नेचर, उसको देखेंगे हम इस थ्रू आउट चैप्टर में। लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी मैनेजमेंट में, ये सब हम देखेंगे। तो पूरा चैप्टर जो कवर होगा इन सभी टॉपिक्स के साथ कवर हो जाएगा। आओ सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस वेयर इन वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। तो किसी बिजनेस के अंदर कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उनका एक सोल पर्पस होता है, और वो टू अचीव द वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो वो सब मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। और मैनेजमेंट यही एक प्रोसेस है, वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं वो अचीव हों। नॉट ओनली अचीव्ड बट इफेक्टिव एंड इन एफिशिएंट मैनर। काम पूरा भी होना चाहिए और कम से कम कॉस्ट भी आनी चाहिए। तो इफेक्टिव का मतलब हो गया कि काम पूरा हो रहा है, एफिशिएंट का मतलब हो गया कि कम से कम हमारी लागत आ रही है, कम से कम हमारी कॉस्ट आ रही है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, actuating, and controlling and organizational operations to achieve coordination of the human and material resources. इसको भी हम देखेंगे। Essential in effective and efficient attainment of objectives. ओके तो कई सारी बातें बोली है, इन सभी बातों को एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में काम को कर रहे हैं और मल्टीपल स्टेज में वो काम पूरा हो रहा है। तो जो भी काम है मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक स्टेज में नहीं, बल्कि मैनेजमेंट के अंदर आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, यानी कि जो भी प्लान किया है आपने, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस में लेके आना। कंट्रोलिंग, जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उनको कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल जिससे आप समझते हैं, प्रोसेस कंट्रोल, या कोई भी प्रोडक्ट आपने जो बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, शेप वगैरह, कलर, जो भी आप कंट्रोल करते हैं वो सब चीजें। एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको टू अचीव, और इनका पर्पस क्या है? पर्पस है टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो मटेरियल रिसोर्सेज क्या होगा यहाँ पे? फॉर एग्जांपल किसी भी फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल मशीनरीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको यूज कौन करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कह लीजिए कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो वहां पे लेबर है जो काम कर रही है वो, एंड मटेरियल रिसोर्सेज जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं टू कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव मींस कि काम कंप्लीट होना चाहिए, एफिशिएंट मींस कि कम से कम कॉस्ट इनकर हो, बेस्ट वे पॉसिबल जहां पे कम से कम कॉस्ट आए ऑर्गेनाइजेशन को। ये इंश्योर करना काम, जो काम है, मेन फंक्शन है, वो मैनेजमेंट का है। ठीक। आओ, तो मैंने इसी बात को यहाँ पे चार्ट के थ्रू लिख दिया है जिससे हम याद रख सके। पॉइंटर्स मैंने बना दिए हैं कुछ, कि पहला कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करें, एक कॉमन गोल सेट करके, एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीव्ड, यानी इफेक्टिवनेस, काम कंप्लीट हो, एंड एफिशिएंसी, कि आपका जो काम है वो कम से कम कॉस्ट में हो। तो यही इसी बात को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है नीचे फर्दर। Process refers to the performance of various functions of the management, namely planning, organizing, staffing, directing, and controlling.
तो जो भी अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है उसी को यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में मैंने लिख दिया है नोट्स में हमारे। कई सारे फंक्शन मैनेजमेंट को कंप्लीट करने होते हैं, जैसे प्लानिंग जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे चैप्टर हैं जो आगे हम डिटेल में, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, टोटल ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इफेक्टिवनेस इंप्लाइज सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द गिवन टास्क इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो भी टाइम पीरियड आपको गिवन है या स्टैंडर्ड टाइम आपको गिवन है उसके अंदर काम को पूरा करना। इट फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट, और इसका मेन फोकस क्या होता है, काम पूरा करने पे होता है, नो मैटर द कॉस्ट। जो भी टाइम गिवन है बस उस टाइम के अंदर काम पूरा हो जाए, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है इफेक्टिवनेस का। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी इंप्लाइज completing the task with minimum possible resources or more benefits can be derived with the use of the given resources। तो यहाँ पे दोनों तरीके से बातें को बोला गया है। एफिशिएंसी मींस आप कम से कम रिसोर्स का यूज करके काम पूरा कर सको, या जितने रिसोर्सेज दे रखे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट या मैक्सिमम बेनिफिट आप ड्राइव कर सको, प्रोवाइड कर सको ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इफेक्टिवनेस यानी काम भी पूरा होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, दोनों वो काम करते हैं और जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है 5 घंटे सेट किया गया है कि 5 घंटे में वो उनको एक टास्क कंप्लीट करना है। मिस्टर ए पूरे 5 घंटे लेके उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या मिस्टर ए ने काम पूरा कर दिया? जी पूरा कर दिया। जो टाइम कितना दिया था? जी वो भी ठीक है, उतने टाइम में पूरा कर दिया। बट मिस्टर बी अगर उसी काम को 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं तो यहां पे मिस्टर बी को मोर एफिशिएंट माना जाएगा। भले ही दोनों पर्सन ने काम कम समय में पूरे स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर दिया, बट बी ने उसी काम को करने के लिए 4 घंटे लिए, 1 घंटा उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेव किया। तो वहां उस 1 घंटे में वो और कुछ काम कर सकता है, वो एज अ रिसोर्स कहीं और भी मिस्टर बी का यूज किया जा सकता है। तो इससे कंपनी को बेनिफिट होगा। कंपनी के लिए उन्होंने 1 घंटा बचाया मिस्टर बी ने, तो मिस्टर बी इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। कई बार केस स्टडी इस तरह से आ जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपसे यही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट के बारे में डिफरेंशिएट पूछेगा। इस एक छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना। इफेक्टिवनेस का मतलब काम पूरा होना है, नो मैटर द कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब काम भी पूरा होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, या फिर जितना भी रिसोर्सेस आपको गिवन है, जो गिवन रिसोर्सेस है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव किया जा सके, दैट इज एफिशिएंसी। While effectiveness implies actual achievement of goals, efficiency implies reduction in cost. So here's the point. However, in achievement of one, the organization has to often compromise on other. In other words, if it aims at effectiveness, it may have to compromise on efficiency to some extent and vice versa. अगर वो एफिशिएंसी के लिए जाएंगे तो हो सकता है काम पूरा ना हो, और अगर इफेक्टिवनेस के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि कॉस्ट बढ़ जाए। तो एक एज अ मैनेजर और एज अ मैनेजमेंट का जो टास्क है वो इनके बीच में बैलेंस को ढूंढना, बैलेंस प्रोवाइड करना है कि काम भी पूरा हो और जितनी ज्यादा एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है उस एफिशिएंसी को वो अचीव भी करें। तो हमने मीनिंग को अच्छे से समझा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अच्छे से समझा। यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी दे दिया है आपको, जो हमने एग्जांपल लिया था उसको एग्जांपल भी दे दिया है यहाँ पे कि इफेक्टिवनेस किस पे फोकस करता है और एफिशिएंसी किसके ऊपर फोकस करता है। तो इफेक्टिवनेस फोकस करता है कंप्लीटिंग द वर्क रिक्वायर्ड टाइम इन द रिक्वायर्ड टाइम सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। Efficiency, completing the work with minimum cost and resources. It focuses on cost reduction and effectiveness focuses on desired result. दोनों को अगर हम साथ में लेके चलें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं इन अ बेस्ट वे पॉसिबल। चलो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इसका नेचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके इसके ऊपर होता है मेन फोकस। तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, if the plan of a company is to sell 100 flats in a month, then the company will chalk out
a plan, motivate its employees and organize its resources कीपिंग इन माइंड इट्स गोल। तो बेसिकली जितने भी एफर्ट्स कंपनी डालेगी, जो भी कुछ करेगी, वो एक महीने के अंदर अपने 100 फ्लैट्स को बेच सके, वो सारी एक्टिविटी इससे रिलेटेड होंगी। सेकंड है हमारा परवेसिव। परवेसिव में हम क्या बोलते हैं? परवेसिव का जो मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पाई जाए, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। Management is a pervasive in the sense that various functions of management are performed by every organization, irrespective of its nature, size, characteristics, and geographical location. Means किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, उनको ये जो मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, वो करने ही पड़ेंगे। उनका नेचर कुछ भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, या कोई और नॉर्मल कमर्शियल बिजनेस हो, उनको ये मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी साइज हो, छोटी हो कंपनी, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोग्राफिकल मींस कहीं भी आप सिचुएटेड हो, किसी भी जगह पे आप सिचुएटेड हो, आपको ये मैनेजमेंट के फंक्शंस करने ही पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ परवेसिव, मींस जो हर जगह पाई जाती हो। इन अदर वर्ड्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने आपको दे दिया है एग्जाम्पल वैसे। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉर्पोरेट फर्म मस्ट बी मैनेज्ड एज मच एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऐसी फर्म जो प्रॉफिट के लिए, जिनका पर्पस प्रॉफिट है, उनमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है, और ऐसी फर्म जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वर्क है, उनको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली, एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मस्ट बी मैनेज एज मच एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन जापान। तो वही आ गई बात कि जियोग्राफिकल लोकेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में हो कंपनी, यूएसए में हो कंपनी, जापान में हो कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। The only difference lies in the way that management is practiced by different organizations. सिर्फ ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को परफॉर्म करती हैं, बस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और जो मैनेजमेंट है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी भी रुकती नहीं है। एक टास्क कंप्लीट हुआ तो दूसरे टास्क के ऊपर आप चले जाएंगे, और अगर मान लीजिए 2 टास्क एक साथ परफॉर्म करने हैं, तो जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे पहले होगी उसको परफॉर्म करेगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड प्रायोरिटी, जो भी टास्क है, फंक्शंस है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट कभी भी कंप्लीट, या हम कहते हैं मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन द सेंस दैट मैनेजर्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस साइमल्टेनियसली। एक साथ वो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। However, it may happen that a particular point of time one function is accorded greater priority than other. तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक फंक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए अदर देन दूसरे फंक्शंस के मुकाबले। For instance, on a certain day, greater time is devoted towards planning, while another day the controlling function is given priority. तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप प्लानिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसी दूसरे दिन आप कंट्रोलिंग को ज्यादा फोकस करें। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट के कई सारे मल्टी फंक्शनल डायमेंशंस होते हैं जिसमें डिफरेंट एक्टिविटी मैनेजमेंट को परफॉर्म करनी होती है। तो मुझे 3 पार्ट में हम मैनेजमेंट एक्टिविटीज को हम बांटते हैं। आओ उनको देखते हैं। सबसे पहला है मैनेजिंग वर्क। एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग अ डिफाइंड फंक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है जो उसको कंप्लीट करना होता है, परफॉर्म करना होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। तो मैनेजमेंट यहाँ पे कौन सा फंक्शन कंप्लीट कर रहा है या क्या हेल्प करता है? ट्रांसलेटिंग दिस वर्क, तो जो काम है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड।
इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ दे आर टू बी अचीव, और मैनेजमेंट ये भी बताता है कि जो टास्क है, जो गोल्स हैं, इनको कैसे अचीव किया जाए। मैनेजिंग पीपल, यहां पे मैनेजमेंट का एक दूसरा फंक्शन है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है जो काम कर रहा है, उसको मैनेज करना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनकी एक्टिविटीज को देखना, ह्यूमंस को ट्रेन करना, ये सारी चीजें मैनेजिंग पीपल के अंदर आ जाएंगी। इट इज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशनल हु वर्क टूवर्ड्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Accordingly, managing people forms another important dimension of management. लोगों को ध्यान रखना, लोगों को उनकी कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, बिजनेस में कंफर्टेबिलिटी को देखना, ये सारी चीजें काम मैनेजिंग पीपल का है। उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैनेजिंग में देखना, मैनेजिंग पीपल में। इसके बाद है मैनेजिंग ऑपरेशंस, कि जो टास्क हो रहे हैं वो ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशनल देयर इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर इन इनपुट्स, जिसको आप रॉ मटेरियल बोलते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन ऑपरेशन आर कैरिड आउट स्मूथली। जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड है वो एट स्टैंडर्ड है या नहीं है। ये सब चीजें मैनेजिंग ऑपरेशन के अंदर आ गए। तीन चीजें आ गया, मैनेजिंग वर्क, मैनेजिंग पीपल एंड मैनेजिंग ऑपरेशंस। इसी को मैंने यहाँ पे एक कॉलम वाइज लिख दिया है, जिसमें आप डिफरेंशिएशन भी देख सकते हैं कि अलग अलग, और इन बातों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे देखिएगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एज इट यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से सभी इंडिविजुअल के टास्क को, एफर्ट्स को यूनिफाई करता है कि सबकी डायरेक्शन टूवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ होती है। सब छोटा छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं, और छोटे छोटे टास्क कंप्लीट होते हुए वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं। ये भी काम किसका है, ये भी नेचर किसका है, मैनेजमेंट का है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, या जो हमेशा चेंज होता रहता है, या इवॉल्विंग। तो समय के साथ साथ, दूसरा बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस के साथ साथ मैनेजमेंट के भी हमें तरीके चेंज करनी चाहिए, और डायनामिक नेचर जो बिजनेस का है उसी के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं उनमें भी चेंजेस आने चाहिए। और रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज डायनामिक इन सेंस दैट इट मस्ट कंटिन्यूअसली अडेप्ट टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट as the economy, social और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंजेस। तो जैसे जैसे इकोनॉमिकल, सोशल या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, the goals and objectives of the organization must also change accordingly। तो आपको रिजिड नहीं होना है। जो चीज रिजिड होती है वो तो टूट जाती हैं, जो फ्लेक्सिबल होती हैं वही सरवाइव कर पाती हैं। तो जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, उनके अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी चेंज करने चाहिए, और जो मैनेजमेंट है उसको भी इन्हीं के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होना चाहिए। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मींस ऐसी चीजें या वस्तुएं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो मैनेजमेंट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही असेंशियल पार्ट है, बट इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यू कैन फील इट थ्रू कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और लोग जो वहां पे हैं वो कितने सेटिस्फाइड है, कितने खुश हैं अपने गोल से, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों को देख के आप ये देख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपरली है या नहीं है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होती, बस आप उनको फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंट्स कैन बी फेल्ट। इंडिकेटर्स
of good management can be felt by seeing proper coordination in the working environment, happy and satisfied employees, and achievement of target and goals. तो टाइमली अगर आप गोल्स को अचीव कर रहे हैं, टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, वहां उस कंपनी के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट से, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, प्रॉपर है। और अगर ये सब चीजें अब्सेंस है, नहीं है वहां पे, तो भाई मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। सो इट डजंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंट बट यू कैन फील इट। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट।